नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों पर हमला कर चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी कहर बरपा दिया। भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया। कोरोना केस के मामले में अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस ही भारत से आगे हैं। भारत अब तक स्पेन और ब्रिटेन के बाद छठे नंबर पर था, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़े उसने 24 घंटे के अंदर ही स्पेन और यूके को पीछे छोड़ दिया। देश में गुरुवार तक कोरोना के 2,86,579 केस थे, जबकि कोरोना से अब तक 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को कोरोना के 9,996 नए केस सामने आए और 357 लोगों की मौत हुई है। जिसका डर था वही हुआ। कोरोना केस के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर भारत। कोरोना स्केल पर स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। कोरोना काल की ये वो हकीकत है जिसे कोई भी भारतीय देखना और सुनना नहीं चाहेगा। दुनिया में कोरोना केस की रफ्तार में जहां अमेरिका, ब्राजील, रूस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन है, उसी लिस्ट में अब हिंदुस्तान का चौथा नंबर है। ईरान, टर्की, पेरू और जर्मनी को हम पहले ही बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन यहां गर्व की नहीं बल्कि डरने की बात है। जिस ख्याल से भी रूह कांप जाती है वो डर साबित हो रहा है। देश में गुरुवार तक कोरोना के 2,86,579 केस थे। अब तक कोरोना 8,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले चुका है। गुरुवार को कोरोना के 9,996 नए केस आए और 357 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे पहले तक भारत इस लिस्ट में छठे नंबर पर था, लेकिन 24 घंटे में तस्वीर इतनी बदली कि भारत छठे से सीधा चौथे पायदान पर आ गया। कोरोना केस के स्केल पर अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में 20,78,641 से ज्यादा केस हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, यहां 7,87,489 से ज्यादा केस हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां कोरोना ने 5,02,436 से ज्यादा लोगों को बीमार किया है, जबकि चौथे नंबर पर अब भारत है। यहां केस का आंकड़ा 2,86,579 है। चिंता यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे भी चिंता की बात यह है कि कोरोना से प्रभावित टॉप 6 देशों में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। WHO के आंकड़ों पर एक नजर डालिए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.30% की दर से आगे बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.26% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। रूस में संक्रमितों की संख्या 1.70% और अमेरिका में 1% की दर से आगे बढ़ रही है। सबसे कम ग्रोथ रेट स्पेन की है, जहां संक्रमितों की संख्या 0.10% की दर से आगे बढ़ रही है। भारत में जिस तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उससे डबलिंग रेट के आंकड़े भी डरावने दिखने लगे हैं। भारत में इस वक्त डबलिंग रेट 17 दिन का है। डबलिंग रेट 3 दिन का 18.8 दिन, 7 दिन का 17.4 दिन और पिछले 14 दिनों के हिसाब से 15.8 दिन। ये हमारा लेटेस्ट डबलिंग रेट के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एवरेज आंकड़ा है। अगर आने वाले वक्त में भी यही डबलिंग रेट रहा तो 102 दिनों में भारत में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस होंगे। आंकड़े देखिए, 11 जून तक 2,86,000 केस थे। 27 जून तक केस की संख्या 7,74,000 हो जाएगी। 14 जुलाई तक केस की संख्या 11 लाख से ज्यादा हो जाएगी। डबलिंग रेट अगर 17 दिन का ही रहा तो 31 जुलाई तक 22 लाख से ज्यादा केस होंगे।
17 अगस्त तक 45,94,000 केस होंगे, जबकि 3 सितंबर तक केस की संख्या 91,88,000 तक होगी और 20 सितंबर तक ये आंकड़ा भारत में 1,83,00,000 तक पहुंच जाएगा। देश में कोरोना का स्पीडोमीटर इतनी तेज महाराष्ट्र और दिल्ली की वजह से भागा है। दोनों राज्यों के आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 3,607 नए केस के साथ एक दिन में 152 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस का आंकड़ा 97,000 से ज्यादा है। दिल्ली में 24 घंटे में 1,877 नए केस के साथ केस की संख्या बढ़कर 34,687 हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में 65 लोगों ने दम तोड़ दिया। राहत सिर्फ इतनी है कि रिकवरी रेट हर दिन बेहतर हो रहा है। देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 50% के करीब पहुंच गया है। हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। सवाल है कि कोरोना से वॉर में हमारे लिए आगे की राह क्या है? नंबर बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो हम किस रास्ते पर चले? एक शब्द में इसका जवाब दें तो कोरोना से आगे की लड़ाई एहतियात के साथ ही जीती जा सकती है। रास्ता वही है जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। और कोरोना मामले पर ही आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होगी। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को लेकर जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, उसे देखते हुए आज की सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा शवों के रखरखाव के मामले पर भी आज सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज मरीजों को जिस हाल में अस्पताल में रखा जा रहा है, उसके अलावा शवों को जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 2 दिन पहले हमने एलएनजेपी अस्पताल के अंदर की हालत आपको दिखाई और कल हमने एलएनजेपी अस्पताल को चलाने वालों से बात की, लेकिन डॉक्टर्स ने जो बताया वो सुनेंगे तो आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है वार्ड में जो मरीज जमीन पर पड़ा था उसमें से कुछ को गर्मी लग रही थी और कुछ नींद में थे। देश भर में अस्पताल की बदहाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी की बदहाली बयां करती ये तस्वीर आम हो चुकी है। अब इस अस्पताल के मुखिया का बयान सामने आया है। जितना शर्मनाक इस अस्पताल में मरीजों का हाल है, उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक इस अस्पताल के मुखिया का बयान है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के मुखिया हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। इनको कोई अफसोस नहीं कि मरीज जमीन पर पड़ा है। कॉरिडोर में लाशें पड़ी हैं। डॉक्टर और नर्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जब छाती को हम कंप्रेस करते हैं तो कपड़े निकाल के और उसका सीपीआर करते हैं। डेथ के बाद का जो है उसके बाद हम उसको जैसे कवर करते हैं। तो जब पेशेंट्स को रिसस्टेट करते हैं तो ये नॉर्मल मेथड है। कई पेशेंट जैसे किनारे पे हैं, पेशेंट्स किनारे पे है और पेशेंट कई बार स्लिप हो गया तो उसको वापस रिपोजिशन करते हैं। सीपीआर कर रहे हैं, किनारे पे हैं तो वो कई बार स्लिप हो जाता है। हमने अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें दिखाते हुए एलएनजेपी अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुरेश कुमार से पूछा कि ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है, क्यों मरीजों की देखभाल नहीं हो रही है। तो उनका जवाब था कि ये लापरवाही नहीं है, इलाज का तरीका है। मरीजों के जमीन पर लेटने पर जब सवाल पूछा गया तो एलएनजेपी अस्पताल के एमएस डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना था कि गर्मी की वजह से वो नीचे सो रहे थे। जो जमीन पर बिना कपड़े के पड़े थे उनके बारे में डॉक्टर का कहना है कि हार्ट रिवाइव करने के लिए कपड़े उतारे गए थे, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। जो लाश बेड के नीचे पड़ी थी उसके बारे में कहना था कि अपने आप फिसलते हुए बेड के नीचे चली गई। जो मरीज
बेसुध और बेहोश होकर बेड पर पड़े थे, उनके बारे में कहना था कि वो गहरी नींद में थे। और जो लाशें कॉरिडोर में पड़ी थी, उसके बारे में सुरेश कुमार का कहना था कि प्रोटोकॉल की वजह से रखे गए थे। मतलब अस्पताल में जो बदहाली दिख रही थी, वो बदहाली नहीं थी। कहीं कोई चूक नहीं हुई थी अस्पताल में। ये सारी तस्वीरें झूठ बोल रही थी। इसके आगे कुछ नहीं बचता है सुरेश कुमार से जानने के लिए। जिस मरीज को हम लाश समझ रहे थे, डॉक्टर ने बताया कि वो शख्स जिंदा है। और जब पूछा कि वो बेड के नीचे कैसे पहुंचा है, तो डॉक्टर ने कहा कि वो बेड से फिसलकर नीचे गिरकर बेड के नीचे चला गया होगा। पेशेंट्स होते हैं तो उसका हाथ पैर इधर उधर हो जाता है बिस्तर से, उसमें कोई नई बात नहीं है। इफ एनीबॉडी इज स्लीपिंग, he can have this type of posture. His saturation is normal, pulse is normal, blood pressure is normal. Anybody can sleep in this. Anybody can sleep. Anybody can sleep. कुछ पेशेंट हाँ तो ऐसे सो सकता है ना, सो सकता है ना, इसमें क्या नई बात नहीं है। कोरोना वार्ड में न स्ट्रेचर, न वार्ड बॉय, न नर्स, और उस पर ये ज्ञान कुछ नहीं करना था डॉक्टरों को। बस मरीजों को बिस्तर पर ही बैठा देती, एक ड्रिप ही लगा देती, लेकिन कोई आया ही नहीं। सवाल सीधा है कि अगर मरीजों के लिए अस्पताल नहीं है तो किसके लिए है दिल्ली के ये अस्पताल? बिकॉज एसी हमने बंद कर दिया। हमारे यहाँ पे सेंट्रल एसी था पहले। सेंट्रल एसी से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलता है, ये सारी स्टडीज ने बताया है। कोरिया की स्टडीज में बताया है। इंडियन जितने भी हमारे वो हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हमारी बंद है और हमने स्प्लिट एसी लगवाए ज्यादातर जगह पे। तो गर्मी की वजह से पेशेंट्स क्या करता है कि बहुत जब गर्मी होती है, आप देखिए 40 डिग्री का टेम्परेचर है, तो उसमें पेशेंट कपड़े निकाल के सोते हैं, क्योंकि एसी नहीं है वार्ड में, जनरल वार्ड है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। सो दे रिमूव द क्लॉथ एंड दे फील कंफर्टेबल विदाउट द क्लॉथ एंड दे स्लीप। एलएनजेपी अस्पताल के एमएस भले ही बदहाली पर बेतुके तर्क दे रहे हैं, लेकिन इंडिया टीवी ने जब अस्पताल में बद इंतजामी और मरीजों की बदहाली वाली ये तस्वीरें दिखाई तो सरकार हरकत में आई, कार्रवाई हुई और नर्सिंग इंचार्ज समेत अस्पताल के 2 स्टाफ सस्पेंड कर दिए गए। दिल्ली में कोरोना लगातार फैल रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन तीनों नगर निगम जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं वो 2 गुना है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों नगर निगमों के मेयर ने दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए और उन्हें गलत बताया। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में 1085 मौत। दिल्ली के नगर निगमों का दावा, राजधानी में 2098 मौत। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। अस्पतालों में मौत का अंबार लगा है और इन मौत पर सियासत है कि थम ही नहीं रही है। मौत के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार और नगर निगम आमने सामने हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगम, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने एक साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। मुद्दा बनाया गया मौत के आंकड़ों का। दिल्ली के नगर निगमों के मुताबिक साउथ दिल्ली नगर निगम के इलाके में कोरोना की वजह से 1080 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 976 और पूर्व दिल्ली नगर निगम के तहत 42 लोग कोरोना की भेंट चढ़े हैं। तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 2098 होता है, जबकि दिल्ली सरकार 1085 लोगों की मौत का आंकड़ा पेश कर रही है। सरकार और निगम के आंकड़ों में ये फर्क 1013 का है। दिल्ली के अंदर मार्च के महीने से लेकर के और 10 जून तक का जो आंकड़ा है, उसमें तीनों नगर निगम का मिलाकर के जिन लोगों के परिजनों को दुखद मौत हुई है, उनका जो हमने संस्कार किया है वो लगभग 2098 केस है, जिनका हमने कब्रिस्तान और शमशान घाट पे संस्कार किया है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव केस हैं? ये बिल्कुल सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। सस्पेक्टेड जो केस है उनका हमने अलग आंकड़ा दिया था। लगभग 200 केस वो भी हैं जिनका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है।
शमशान घाट और कब्रिस्तान से अंतिम संस्कार का आंकड़ा जुटाने की जिम्मेदारी नगर निगमों की होती है। नगर निगम का आंकड़ा ही राज्य सरकार पेश करती है, लेकिन फिर भी आंकड़े अलग अलग हैं। फर्क 1-2 नहीं बल्कि 1013 मौत का है। सवाल यह है कि आखिर मौत का आंकड़ा किसका सही है और किसका गलत। हमारे तीनों नगर निगम के जो एमएचओ हैं, उन्होंने सभी डीएचओ से बात करके जहां जहां जितनी मौत हुई उन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया और एक रिपोर्ट भेजी। उसमें भी 230 से ज्यादा पॉजिटिव केस थे और लगभग 100 के करीब संदिग्ध केस थे। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कहां 25 किलोमीटर के सफर के लिए